आत्मा की पूर्णता और ब्रह्मानुभूति की यात्रा भाग 3 भाग 2 खंड 5 भाइयों और बहनों, भगवत भक्त प्रेमियों, साधना की इस पवित्र यात्रा में आज हम उस उच्चतर अवस्था की चर्चा कर रहे हैं जिसे सेंस, चित्त की निर्मलता और अंतर ध्यान की परिपक्वता कहते हैं। मनुष्य जीवन में जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, जप, तप, योग, ध्यान, व्रत, उपवास, इन सभी का अंतिम उद्देश्य है चित्त को इतना शांत, निर्मल और पारदर्शी बना देना कि आत्मा का प्रकाश बिना किसी अवरोध के भीतर झलक उठे। 1. मन का परिष्कार, आत्मानुभूति का प्रथम द्वार। मन महासागर जैसा है। लहरें उठती रहें तो जल में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जब मन चंचल, अशांत, इच्छाओं के भंवरों में उलझा हुआ होता है तो आत्मा का चांद भीतर चमकने नहीं पाता। ऋषियों ने कहा, चित्तस्य शुद्धये कर्म, सारे कर्म चित्त की शुद्धि के लिए हैं। कुछ लोग पूछते हैं, मन कैसे शुद्ध हो? तो उत्तर सरल है, सद्गुरु निर्देशित साधना, सत्संग की नियमितता, वाणी की पवित्रता, हृदय में करुणा और मन में निरंतर जागरूकता। ये 5 बातें मन की मलिनता को दूर करती हैं और साधक को उस आंतरिक बिंदु पर ले जाती हैं जहां मन शांत होकर आत्मा का दर्पण बन जाता है। 2. साधना में स्थिरता, हर साधक की अग्निपरीक्षा। साधक के जीवन में सबसे कठिन अवस्था होती है स्थिरता की परीक्षा। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता। कभी साधना में आनंद आता है, कभी थकान। कभी लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं और कभी लगता है कि पीछे चले गए। परंतु भाइयों और बहनों, यही समय है जहां साधक का वास्तविक निर्माण होता है। संत कहते हैं, अनुभूति की राह पर वही चलता है जो परिस्थितियों से हारता नहीं। बूंद बूंद गिरती रहती है तभी पत्थर भी कट जाते हैं। उसी प्रकार साधना की नियमितता धीरे धीरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो साधक को सूक्ष्म जगत के रहस्यों से परिचित कराती है। 3. सच्चे संतों का वचन, साधना की रीढ़। सद्गुरु कभी साधक को अंधकार में नहीं छोड़ते। उनका ज्ञान सूर्य की तरह है, बस आँख खोलनी है, प्रकाश मिल जाएगा। सत्संग में बताया जाता है, जहाँ शब्द की सीमा समाप्त होती है, वहीं से अनुभव की शुरुआत होती है। सद्गुरु का मार्गदर्शन ही वह दिव्य स्पर्श है जो भीतर के सूक्ष्म द्वारों को खोलता है। इतिहास में जितने भी भीतर के सूक्ष्म द्वारों को खोलता है। इतिहास में जितने भी सिद्ध महात्मा हुए, उन्होंने गुरु कृपा को साधना की आत्मा बताया है। साधक जब इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका ध्यान गहरा होने लगता है। वह प्रयास करना छोड़ देता है और गुरु मार्गदर्शन में बहना सीख जाता है। 4. सूक्ष्म अनुभूति, प्रकाश और शक्ति का मिलन। जब साधक का चित्त निर्मल हो जाता है तो वह पहली बार भीतर एक मधुर, शांत, दिव्य प्रकाश को महसूस करता है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई मानसिक छवि नहीं, बल्कि आत्मा का वास्तविक तेज है, जिसे ऋषियों ने ज्योति स्वरूप ब्रह्मा कहा है। कभी यह प्रकाश बिंदु की तरह दिखता है, कभी धुंधले चंद्रमा जैसा, कभी अत्यधिक चमक वाला, और कभी ध्यान इतना शांत हो जाता है कि प्रकाश स्वयं साधक को अपनी ओर खींचता है। इसके साथ साथ नाद, अनाहत ध्वनि और शांति का महासागर भी अनुभव में आने लगता है। ये तीनों, प्रकाश, नाद और दिव्य शांति, साधक को अंतर्यात्रा के अगले सोपान पर ले जाते हैं। 5. अनुभव की गहराई और अहंकार का विसर्जन। जैसे जैसे अनुभव गहरा होता है, साधक को अपनी मैं की भावना ढीली पड़ती दिखती है। जो पहले मैं कर रहा हूँ लगता था, अब
सब गुरु कृपा से हो रहा है लगता है। यही अहंकार का विसर्जन है। अहंकार जल जाए तो आत्मा का सूर्य पूर्ण चमक के साथ प्रकट होता है। 6. साधक के जीवन में दिखाई देने वाले परिवर्तन। क्रोध कम होने लगता है। वाणी मधुर हो जाती है। मन में स्थिरता आती है। विचारों की गति धीमी पड़ती है। नकारात्मकता दूर होती है और भीतर एक अनाम शांति स्थायी हो जाती है। यह संकेत है कि साधक का अंतर्यात्रा का तृतीय चरण पूर्ण हो रहा है। और भाइयों बहनों, यही है वह अवस्था जहां साधक अदृश्य प्रकाश से अभिव्यक्त अनुभूति की ओर बढ़ रहा होता है।